9th क्लास बेटे, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 6 और 7 मैं आपको बाद में करवाऊंगी क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अभी हमारा क्या चल रहा है, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये हमें हिस्टोग्राम के लिए टेबल दी हुई है। ठीक है, अब आप इस टेबल में नोट करो, हमने जो लास्ट टाइम 5th क्वेश्चन किया था, बल्ब्स वाला था जो क्वेश्चन, उसमें हमें जो यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ था, आप अपनी अपनी बुक्स में देखो, जो हमें इंटरवल दिया गया था उस इंटरवल में इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस था। 200 to 300, 300 to 400 और फिर 400 to 500 ऐसे था ना। और सब में डिफरेंस कितना था, 100 का डिफरेंस था ना। इट मीन्स डिफरेंस भी सेम था और जो यहाँ पर अपर लिमिट थी वो नेक्स्ट में लोअर लिमिट थी। ठीक है, अब इसमें नोट करो, क्या अपर लिमिट नेक्स्ट में लोअर लिमिट बन रही है? 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 10, 10, 15, 15 ये तो बन रही है। ठीक है, एक बात तो हमारी ये ठीक हो गई जो हम हिस्टोग्राम के लिए चेक करते हैं। सेकंड हम ये चेक करेंगे क्या ये क्या इनका डिफरेंस सेम है? 2 - 1, 3 - 2, 5 - 3, 7 - 5, 10 - 7, 15 - 10, 5, 17 - 15 सारा ही गड़बड़ है ना। 1 है, 3 है, डिफरेंस 5 है, कहीं 2 है। इट मीन्स हमें इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक का मतलब क्या है? अब आपने एक चीज नोट की होगी कि जो इंटरवल होता है वो हमारा कहाँ आता था, एक्स एक्सिस पर, है ना। इंटरवल कहाँ आता था, एक्स एक्सिस पर। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, कहाँ से स्टार्ट था उसका इंटरवल? 200 से या 300 से? 300 से। तो हमने यहाँ पर 300 लिया था, फिर हमने 400 लिया था, फिर 500, ऐसे एक्स एक्सिस पर हमने दिखाया था इंटरवल। ठीक है, और फिर हमने ये वाली चीज हमारी कहाँ आती है, वाई एक्सिस, है ना। फिर हमने यहाँ पर नंबर्स डाल के वाई एक्सिस पर हमने इनको प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब ये जो हमारी थी ये क्या बनती है, लेंथ बनती है या ब्रेड्थ बनती है? हिस्टोग्राम क्या होता है, एक टाइप का रेक्टेंगल बन जाता है ना, वो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बन जाते हैं जब हम उसको ग्राफ पर ड्रा करते हैं। तो जो हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे उसमें हमारी ग्राफ की जो रेक्टेंगल्स बनते हैं उनकी लेंथ क्या होती है, ये लेंथ आती है ना। जैसे अब 5 ड्रा करना है मुझे, 1, 2, 3, 4, 5, तो मैं ऐसे ड्रा करूंगी ना, 5, ये 5, ये क्या बन रही है, लेंथ बन रही है ना। ये लेंथ बन रही है ना हिस्टोग्राम की। ठीक है, और ये वाला जो नीचे इंटरवल था ये क्या बन रहा है, ब्रेड्थ। रेक्टेंगल की क्या बन रही है, वो ब्रेड्थ। यानी यहां से हमारी क्या निकलती है, ब्रेड्थ, और यहां से हमारी क्या निकलती है, लेंथ। देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, जबकि आपके जो बच्चे क्रैमिंग करते हैं उनके लिए फॉर्मूला भी है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आप उसको समझो। ठीक है, मैं आपको इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगी। जिस बच्चे को इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वो बिना फॉर्मूले की इस क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है, अब देखो, अब मेरा मेन मकसद आपको ये बताना था, ये हमारी क्या बनती है, ब्रेड्थ, और ये क्या बनती है, लेंथ। ठीक है, तो अब मैं एक न्यू टेबल बनाऊंगी जिसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ शो करेंगे। ठीक है, जो हमें यहाँ एजेस दी हैं इसमें से मैं क्या निकालूंगी, एज इन ईयर्स क्या है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 15, 15 to 7। ठीक है, अब हमारी यहाँ से ब्रेड्थ को नाम दे रही हूं मैं बी का।
क्या ब्रेड्थ बन रही है? 2 - 1 1, 3 - 2 5 - 3 2, 7 - 5 2, 10 - 7 15 - 10 5, 17 - 15। क्लियर हो गया सभी को? ये हमने क्या निकाल दी? ब्रेड्थ। ठीक है, अब लेंथ हमें दे रखी है, ये लेंथ दे रखी है ना, इसको मैं नाम दे देती हूँ L। ठीक है, 5 3 6 12 9 10 4। ठीक है, ये हमारी हो गई लेंथ। अब जब हम हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं तो हमारी ब्रेड्थ पिछले क्वेश्चंस तक जो हमने किए हैं उनमें इक्वल होती थी, ब्रेड्थ इक्वल होती थी ना ब्रेड्थ। तो अब भी हमने क्या करनी है? इक्वल करने के लिए देखो अब हम क्या करेंगे, जब अब इसमें मिनिमम ब्रेड्थ कितनी है? मिनिमम 1। ठीक है, तो हम 1 रखेंगे ब्रेड्थ। सभी क्वेश्चंस के लिए हम ब्रेड्थ कितनी रखेंगे? 1। ठीक है, मिनिमम लेनी होती है आपने। ठीक, अब अगर हम ब्रेड्थ को 1 लेते हैं तो हमारी न्यू लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी? न्यू लेंथ 1 ब्रेड्थ के हिसाब से। देखो यहाँ ब्रेड्थ 1 है, यहाँ ब्रेड्थ 1 है, लेंथ कितनी है? 5, यहाँ कितनी है? 3। इसका मतलब यहाँ लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेड्थ कितनी है? 1, और हमने 1 ही रखनी है जो सबसे मिनिमम। ठीक है, तो न्यू लेंथ यहाँ हमारी 5 ही रहेगी, यहाँ 3। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखो, आपने बेटा यूनिटरी मेथड किया होगा बचपन में, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीक विधि। जैसे मैं आपको ये कहूं कि बेटा 2 पेंसिल्स 10 रुपीज की आती है। ठीक है, रेट ऑफ 2 पेंसिल्स इज 10 रुपीज। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि रेट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा? कैसे किया आपने? किसको किससे डिवाइड किया आपने? 10 को 2 से। देखो, तो इसको हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। हम इसको कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ 2 पेंसिल्स इक्वल टू 10 रुपीज। ठीक है, तो रेट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा? अब क्योंकि पहले मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, अब 1 पेंसिल है, पेंसिल कम हो गई ना। पेंसिल जब कम हुई है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड। अगर मुझे 4 पेंसिल्स का निकालना होता तो क्या करते? पहले 1 का निकालते, फिर 4 का निकालते। ठीक है ना, अब 1 का निकाला मैंने तो मैं ज्यादा से कम पर आई। मेरे पास रेट तो था 2 पेंसिल्स का, मुझे चाहिए कितना? 1 पेंसिल का। ठीक है, तो मुझे ज्यादा से कम पर आना है ना, तो मुझे क्या करना होता है? डिवाइड। ठीक है, तो मैंने 10 को 2 से क्या कर दिया? डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 5 रुपीज। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि 4 पेंसिल्स का क्या होगा? 20। वेरी गुड। अब आपने क्या किया? किसको किससे? 5 को 4 से। अब 1 से ज्यादा हमने निकालना है, 1 से ज्यादा पेंसिल्स का निकालना है ना। तो जब मैंने ज्यादा पेंसिल्स का निकाला तब मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि जब हम कम से ज्यादा में जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज्यादा से कम में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, यही चीज मेरे को आपको समझानी थी। ये आपकी यूनिटरी मेथड होता है जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपको मेथड का नेम नहीं ध्यान होगा, हिंदी में इसको एकीक विधि बोलते हैं। अब देखो, अब हमारी ब्रेड्थ हमने लेनी कितनी है? 1, और अब यहाँ है कितनी? 2। जब ब्रेड्थ 2 है, ब्रेड्थ कितनी है? 2 है, तो लेंथ कितनी है? तो लेंथ कितनी है? 6। ठीक है, जब ब्रेड्थ होगी 1, हमने तो कितनी लेनी है? 1, तब लेंथ कितनी होगी? 3, क्योंकि हमने ज्यादा से किस पर आए हैं? कम पर, इसलिए हम क्या कर देंगे? इसको डिवाइड। 6 को हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 3। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, जब ब्रेड्थ 2 है तो लेंथ 6,
अब लेंथ कितनी है 12, अब लेंथ कितनी है 12, तो 6 की जगह क्या हो जाएगा 12। तो जब ब्रेथ 1 होगी तो लेंथ कितनी हो जाएगी 12/2 6। ऐसे ही जब ब्रेथ कितनी है 3 तो लेंथ कितनी है 9। जब ब्रेथ 1 होगी तो लेंथ 9/3 यानी 3। ठीक है, अब ऐसे ही करते जाओ। अब बताओ ये चीज मुश्किल है या इजी? इजी है ना। बस यहाँ ध्यान रखना है कि लिखना कैसे है। ब्रेथ 5 तो लेंथ 10। ठीक है, जब ब्रेथ 1 तो लेंथ 10/5 यानी 2। अब देखो मैं क्या करती जा रही हूँ, मैं इससे डिवाइड करती जा रही हूँ। तो लास्ट में भी आप 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? आगे समझ। ठीक है, 1-2 करके देख लो तो आपको ये पता लगेगा कि मैं लेंथ को, पुराने वाली लेंथ को ब्रेथ से क्या करती जा रही हूँ, डिवाइड। ठीक है, तो हमारी न्यू लेंथ कितनी आ गई है? ये हमारी न्यू लेंथ आ गई है। अब हम न्यू लेंथ के हिसाब से क्या बनाएंगे? ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ हमारी एक्स एक्सिस, ये देखना बेटा नीचे वाली लाइन आ रही है? आ रही है। अब यहाँ हमने ब्रेथ कहाँ देनी है? एक्स एक्सिस पर। तो ब्रेथ क्या है हमारी? 1 2 3 5 2, ये है ना। इट मीन्स हमने मैक्सिमम 5 तक ही जाना है। तो हम यहाँ एक्स एक्सिस पर रख सकते हैं 1 2 3 4 5। लेंथ कहाँ आती है? वाई एक्सिस पर। अब ये हमारी न्यू लेंथ लेंगे हम। अब हमने पुरानी नहीं लेनी लेंथ, कौन सी लेंथ लेनी है? न्यू वाली लेंथ। न्यू वाली लेंथ को चेक करो कहाँ तक जा रही है? 6 तक। 6 तक 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटे, अब देखो, अब हम यहाँ पर देखेंगे एक ये चीज और एक ये न्यू लेंथ। ठीक है, अब इसको देखते हुए ग्राफ ड्रा करते जाओ। 1 से 2 में हमारी लेंथ कितनी है? 5। 1 से 2 में हमने जाना है और लेंथ लेनी है 5। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब जाना है 2 से 3 में, तो न्यू लेंथ कितनी है? 3। ठीक है, 2 से 3 में न्यू लेंथ कितनी है? 3। ठीक है, अब 3 से 5 में कितनी है? 3। 3 से 5 में कितनी है? 3। अरे इसको ग्राफ के लिए अभी हमें आगे भी जाना पड़ेगा। हमने कहाँ तक जाना है? 17 तक। 5 6 7 8 9 10। इसको आप ड्रा कर लेना आपके ग्राफ में। ठीक है, फिर है आगे 5 to 7 में कितनी है लेंथ? 6। 5 to 7 में लेंथ कितनी है? 6। यहाँ पर। ठीक है, अब है 7 to 10 में कितनी है? 3। 7 to 10 में 3। ठीक है, अब 10 to 15 में कितनी है? 2। तो अब आगे आप इसको ड्रा कर लोगे। ठीक है ना, तो इसको कंप्लीट कर लेना। ये है आपका इसको। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से समझ लेना जाकर। नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको दोबारा से करवा दूंगी। मैं क्वेश्चन करूंगी बेटा कि आपको ये क्वेश्चन मैं ग्राफ पे ही करवाऊं डिजिटल बोर्ड में, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई क्लास फ्री नहीं है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी आपको डिजिटल बोर्ड पे करवाने की। ठीक है, चलो आप इसको अप्लाई करना। बेस्ट ऑफ लक।